हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में। और आज हम लोग आप सभी लोगों के साथ में हमारे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड यानी कि जो हमारी एचएपी है उसके यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि अगर जो आप सभी लोगों ने इन क्वेश्चनों को तैयार कर लिया तो देखो आपके पास में दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है बेटा जी कि आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको जैसे कि अब महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर, या तो आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन तैयार कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए, खाली इन्हीं क्वेश्चनों को। तो अगर जो आप इन दोनों में से कोई भी एक काम करते हो तो मैं गारंटीड आपको बोल सकता हूं कि आप लोगों को डबल ट्रिपल बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। जिस किसी भी बच्चे को टॉपर बनना है या टॉपर की लिस्ट में आना है वो इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेना, बस मैं इतना ही बोलूंगा। और मैं यहां पर आपको टोटल काउंट करके भी बताऊंगा कि पांचों यूनिट के 2, 7 और 10 नंबर वाले क्वेश्चन मिलाकर के मैंने आपको कितने क्वेश्चन बताए। वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलेगा जी, स्टार्ट करते हैं। अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो एक बार फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा। फटाक से जी एक बारी चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा बेटा जी। गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय भीम, गुड इवनिंग, राधे राधे बेटा जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिएगा, आ जाइएगा। तो अब हमारा सबसे पहली यूनिट हमारी जहां पर हमारा नर्वस सिस्टम के बारे में हमें दिया हुआ है, वहां से हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा जी, डिफाइन न्यूरोगीलिया हमारा, कि न्यूरोगीलिया हमारा क्या होता है उसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। नो इशू, कोई बात नहीं बेटा जी, कोई बात नहीं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन एक्शन पोटेंशियल, कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन है बेटा जी अपना हमारा, मेनिंजाइटिस क्या होता है। फोर्थ क्वेश्चन है सीएसएफ यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड हमारा क्या होता है, उसको मैं एक्सप्लेन करना, उसको यूजेस को। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज साइनेप्स। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन है डिफाइन नर्व इंपल्स अपना। अब मेरे गुड्डू गुड़ियाओं में यहाँ पे आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि आप जब इन क्वेश्चनों को देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पर आपको 6 दिखाई देंगे, पर लेकिन अभी हम इन क्वेश्चनों में से क्वेश्चन को काटेंगे। काटेंगे का क्या मतलब है कि अभी हम इन क्वेश्चनों में से क्वेश्चन को क्या करेंगे, नीचे मतलब कि नीचे जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो यहां से हटाएंगे। देखिएगा, आ जाइएगा जी, 7 मार्क्स की तरफ मूव करते हैं। 7 मार्क्स में पहला ही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है बेटा जी। क्या क्वेश्चन पूछा गया 7 मार्क्स में हमसे कि एक्स व्हाट डू यू मीन बाय स्पाइनल कोड। अब स्पाइनल कोड के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहीं पर हमारा सीएसएफ के बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे भाई। तो हमारा ये क्वेश्चन चला गया डाउन, क्योंकि हम लोग स्पाइनल कोड के अंदर सारी की सारी चीजें अपनी पढ़ेंगे, है ना। स्पाइनल कोड क्या होती है, कैसे होती है, सब कुछ हम लोग अपना स्टडी करेंगे। तो इस वजह से हम क्या कर देंगे, इस वाले क्वेश्चन को डाउन कर देंगे। अब देखो इसका सिंपल सी थ्योरी क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको इनऑर्गेनिक, माफ कीजिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सुबह यूनिट नंबर 1 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन कराए थे जी। चलेगा, अब यहां पर क्या है मेरे गुड्डू गुड़ियाओ, यहां पर क्या है कि मैंने कल आज सुबह ही आपको क्या बताया था, एक क्वेश्चन बताया था आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, है ना, आइसोमेरिज्म क्या होता है। अब मैंने आपको बोला कि आइसोमेरिज्म पूरा तैयार कर लेना। अब आप क्या किए कि पूरा आइसोमेरिज्म तैयार कर लिए। अब क्या हुआ कि देखो आइसोमेरिज्म हर साल पेपर में आता है। आइसोमेरिज्म की बात करें तो हर साल आइसोमेरिज्म पेपर में आता है। बट क्या हुआ कि आपकी किस्मत खराब हो गई और आइसोमेरिज्म 7 और 10 नंबर में नहीं आया। पर लेकिन आपसे 2 नंबर में आइसोमेरिज्म से 4 क्वेश्चन पूछ लिए। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, मेटामेरिज्म क्या होता है और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म क्या होता है। यानी कि टोटल आपसे 8 नंबर का ऐसे 2-2 नंबर करके पूछ लिया। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि भाई बताया हुआ नहीं आया, इसका मतलब तो यही है ना, ठीक है ना जी। इसका मतलब क्या है गुड्डू गुड़ियाओ, कि भाई आपने पूरा आइसोमेरिज्म पढ़ा था, तो जिसने पूरा आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा
उससे चेन आइसोमेरिज्म भी बन गया होगा, पोजिशनल भी बन गया होगा, मैचोमेरिज्म भी बन गया होगा और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म भी बन गया होगा। ठीक है, वही काम हमारा 2 नंबर वाले क्वेश्चन में होता है हमेशा। जो भी मैं आपको 2 नंबर वाले 10 क्वेश्चन लिखवाता हूं, उनमें से 4 या 5 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, और जो मैं आपको 7 और 10 नंबर वाले क्वेश्चन बताता हूं माइंड पोटेंट में, उन 7 और 10 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर से, है ना, जो आप उसके अंदर पढ़ करके गए होंगे, उससे छोटी छोटी 1-2 डेफिनेशन पूछ लेता है। तो आपको लगता है कि वो आया नहीं है, क्योंकि जो बताया बिल्कुल एग्जैक्टली वही क्वेश्चन होगा, तो ऐसा तो कभी भी नहीं होगा, ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। बट कॉन्सेप्ट जो हमने आपको बता दिया, तो उसके अंदर से आपको क्वेश्चन देखने को मिले। समझ रहे हो आप? चलिएगा, अब देखिएगा यहां पर, तो हमारा स्पाइनल कोड है, ये हमने क्वेश्चन डाउन कर दिया। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को हमें एक्सप्लेन करना है। अब यहां पर भैया नर्वस सिस्टम बोल दे तो इसमें तो पूरी यूनिटी आ गई, ऐसा हम नहीं करेंगे। नर्वस सिस्टम में हमें क्या लिखना पड़ेगा कि नर्वस सिस्टम हमारा क्या होता है, फिर उसका हमें क्लासिफिकेशन वाला चार्ट बनाना पड़ेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वहां पर हमें नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग सारी चीजें पॉइंट बाय पॉइंट सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन बहुत रेयरली आता है, रेयरली देखने को मिलता है, बट 2 नंबर में इसकी डेफिनेशन कभी कभी पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा जी, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर, कि जो नर्व फाइबर होते हैं उनका क्लासिफिकेशन और प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों को बताना है। और अगला क्वेश्चन देखिएगा दोबारा से, एक्सप्लेन नर्व फाइबर, एक्शन पोटेंशियल एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स, कि नर्व फाइबर क्या होते हैं, एक्शन पोटेंशियल क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं। अब देखो, जब आप एक्शन पोटेंशियल को 7 नंबर में तैयार कर लोगे, तो भाई आप 2 नंबर में लिख पाओगे, बिल्कुल लिख पाओगे, यानी कि एक्शन पोटेंशियल हमारा यहां से डाउन हो जाएगा। ठीक है जी, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन, कि ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन पे हमें बात करनी है, सेरिबेरम, ब्रेन स्टीम हमारा और सेरिबेलम के बारे में। और लास्ट एंड लिस्ट हमारा क्वेश्चन है सीएनएस हमारा, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आप क्या समझते हैं। अब दोनों के दोनों हमारे क्या बेटा जी, हमारे अलग अलग क्वेश्चन से हैं, क्योंकि सीएनएस एक पूरा का पूरा, उस पर हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड आ जाएगा, वो एक स्पेसिफिक सिस्टम के बारे में बात हुई है, यहां पर ब्रेन के बारे में बात हुई है। तो कुल मिलाकर के हमने यहां पर आपको 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले बताए, है ना जी, 4 क्वेश्चन आपको बेटा जी 7 मार्क्स वाले बताए, और 2 क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स वाले बताए। क्योंकि कि अगर जो मैं देखूं तो आप लोगों को 3 यूनिट में बता रहा हूं, अगर जो आप ये 3 यूनिट तैयार कर लेते हो तो आप पास हो जाओगे। पहला आप सीएनएस वाली, आपकी ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाली यूनिट, दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम, और तीसरा आप लोग एंडोक्राइन सिस्टम। ये अगर जो आप 3 यूनिट कर लेते हो तो आप पेपर बहुत सरलता से निकाल लोगे। ठीक है, अब देखो 2 यूनिट भी मैंने कटवा दी। अब देखो इतना अच्छा अच्छा चीजें हम आपको बताएंगे कि आप खुद ही खुश हो जाएंगे। ये बात सभी को क्लियर है? क्लियर हो गई जी बात, चलिएगा। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 के बारे में। यूनिट नंबर 2 जो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है जी। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा 2 नंबर वाले क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहले हमारा एटीपी, है ना, कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, कि एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है ना, एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के बारे में बात हुई है। हमारा मूवमेंट ऑफ जीआईटी क्या होता है बेटा जी, मूवमेंट ऑफ जीआईटी यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, फूड माउथ में जाएगा, वहां से फेरिंग्स से होता हुआ इसोफेगस, इसोफेगस से होता हुआ स्टमक, स्टमक से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हमारा रेक्टम और एनस के थ्रू बाहर आ जाए। यही होता है भाई, और कुछ थोड़े ना होता मेरे गुड्डू गुड़ियाओ। ठीक है, ठीक है जी, क्लियर है बात बेटा जी? नहीं बेटा जी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक सेकंड रुको, मैं खुद ट्राई करके देखता हूं। हो रही है बच्चा? देखो, मैं ऐप पर ही खोल करके बैठा हूं, मैं इस क्लास को ऐप पर ही खोल करके बैठा हूं। देखिए, ये फुल स्क्रीन करा मैंने, ये देखो हो जा रही है बेटा जी। मैं क्लास ऐप पर ही खोल करके बैठा हूं बेटा जी। ओके, ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, आगे मूव करते हैं बेटा जी। ये बात सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं बेटा जी। हमारा बीएमआर, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, बीएमआर हमारा, व्हाट इज बीएमआर।
एक बार मुझे इसकी फुल फॉर्म बताना, बीएमआर की फुल फॉर्म क्या होती है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएमआर, एक बार बताना जरा फटाक से बेटा जी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बेटा जी, डिफाइन द रोल ऑफ एटीपी। अब देखो एटीपी से आपको क्वेश्चन यहां पर नहीं आएंगे तो बेटा जी बायोकेमिस्ट्री में आएंगे, बायोकेमिस्ट्री में आएंगे, आपको डबल बेनिफिट होगा। अभी देखो आज मैं क्या बच्चों को बता भी रहा था सुबह की क्लास में कि क्या हो रहा है कि भैया आपका क्या है कि आपके ये देखियो कि दो तरीके के ही सब्जेक्ट है सेकंड सेमेस्टर में। कैसे देखिएगा, आप जब एचएपी पढ़ते हो तो एचएपी और पैथो दोनों एक दूसरे के सगे भाई बहन है, एचएपी और पैथो भाई, है ना, क्योंकि एचएपी में जो सिस्टम हम पढ़ते हैं पैथो में उनकी बीमारियां पढ़ते हैं, तो बिल्कुल कोरिलेट हो गया। ऐसे हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री दोनों केमिस्ट्री हो गई बेटा जी। तो हमारे पास में क्या है, दो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और एक सब्जेक्ट है हमारे पास में बायोलॉजी। ये दो सब्जेक्ट ही हम पढ़ रहे हैं बेटा जी सेकंड सेमेस्टर में, जब आप लॉजिकली देखोगे तो दो ही प्रकार के सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। मानते हो नहीं मानते हो, ठीक है। बेसल मेटाबॉलिक रेट, वेरी गुड बेटा जी, बहुत अच्छे बेटा जी, वेरी गुड, शाबाश, कीप इट अप। चलेगा बेटा जी। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, राइट डाउन द रोल ऑफ पेनक्रियाज इन डाइजेशन, हमारा कि पेनक्रियाज का क्या रोल रहता है डाइजेशन में। अच्छा मुझे बताइएगा कि जो पेनक्रियाज है ना, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कहां पर आकर के जुड़ता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं मेरा क्वेश्चन कि बताइएगा कि जो पेनक्रियाज है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कहां पर आकर के जुड़ता है, आंसर कीजिएगा। चलेगा जी, आगे बात करते हैं बेटा जी 7 मार्क्स क्वेश्चन के बारे में। देखो मैंने आपको पहली दूसरी चौथी यूनिट इंपोर्टेंट बताइए, क्यों, क्योंकि यहां से भर भर करके क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, आपके पेपर में यहां से भर भर के क्वेश्चन आते हैं बेटा जी। चलेगा, देखिएगा हमारा एक्सप्लेन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, कि स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन को हमें बताना है। स्मॉल इंटेस्टाइन और हमारे का डिओडेनम, जाइजुनम, इलियम, हम उनको सबको बताएंगे। लार्ज इंटेस्टाइन जितने भी हमारे क्या बेटा, हमारा जो असेंडिंग कोलोन है, हमारे जितने हमारे कोलोन है उन सबको हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड, कि स्लाइवरी ग्लैंड के एनाटॉमी और फंक्शन क्या होते हैं। अब इसी वजह से मैं आप लोगों को यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये देखो आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा एनाटॉमी ऑफ जीआईटी एंड इट्स फंक्शन, है ना, यहां तक की बात करते हैं, है ना। ये वाला क्वेश्चन स्किप कर देना थोड़ा सा भी, एसिड प्रोडक्शन वाला भी, फंक्शन ऑफ लीवर ये वाला। अब देखो 1 2 3 और 4, मैं ये 4 क्वेश्चन मैंने 1 घंटे की क्लास ली थी डाइजेस्टिव सिस्टम वाली ऐप पर, सॉरी, डाइजेस्टिव सिस्टम वाली 1 घंटे की मेरी क्लास है। मैं उसको आप लोगों को जो व्हाट्सएप ग्रुप बना ऐप वाले बच्चों, मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर बता दूंगा, आप उस लेक्चर को देख लेना। बस 1 घंटे की क्लास भी नहीं है वो, 45 या 50 मिनट की क्लास है, ठीक है। उसमें आप देखना ये 4 क्वेश्चन बहुत सिंपल लैंग्वेज है, जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है, जिसने देखा होगा उसको याद आ गया होगा, तो ठीक है जी। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, चलेगा, आ जाइएगा, वेरी गुड। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पोर्शन में जुड़ता है ये भी बताओ, पैनक्रियाज स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पोर्शन में जुड़ता है। ये वाला क्वेश्चन बेटा जी आप लोग जरूर तैयार कर लेना। अगर जो आपको, देखो मैंने 3 यूनिट तो बता दी, पर अगर जो आपको इनमें से भी कुछ स्किप करना है ना, तो बेटा जी आप सब कुछ चाहे स्किप कर देना। ये वाला क्वेश्चन कि एक्सप्लेन एसिड प्रोडक्शन इन स्टमक एंड रेगुलेशन ऑफ एसिड प्रोडक्शन इन स्टमक बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, हमारा ये क्वेश्चन रिपीटेड टाइम, आप लगभग जितने भी पेपर खोल के देखोगे हर किसी पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा बेटा जी, हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीवर हमारा हो गया। एनाटॉमी ऑफ जीआईटी विद एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन ऑल्सो, कि हमारा जीआईटी की एनाटॉमी क्या होती है और उसके फंक्शन हमें बताना है। रिपीटेड टाइम क्वेश्चन आया ये एग्जाम में, रिपीटेड टाइम बेटा जी, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन हमारे, क्या है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में। ओके जी, चलिए आगे मूव करते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ।
यूनिट नंबर थर्ड, जहां पर हमारे दो सिस्टम है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक यूरिनरी सिस्टम। दो सिस्टम हमें इस यूनिट के अंदर पढ़ने होते हैं। यहां से सबसे 2 मार्क्स का सबसे पहला क्वेश्चन क्या बेटा जी, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ किडनी, कि किडनी के क्या फंक्शन होते हैं, है ना। यूरिनरी ट्रैक हमारा जो रहता है उसके क्या फंक्शन होते हैं, है ना। हमारा क्या बेटा जी, जो आर्टिफिशियल हमारा रेस्पिरेशन है वो क्या होता है, हमारे लंग्स में वॉल्यूम, लंग्स वॉल्यूम किसको बोलते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ RAS इन किडनी, कि RAS का क्या रोल रहता है किडनी में। उसके बाद में हमारा 7 मार्क्स के क्वेश्चन जो यहां पर आएंगे, 7 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाता है मेरे गुड्डू गुड़िया, क्या कि हमारा शॉर्ट नोट ऑन फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, हमारा कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है उसके ऊपर हम लोगों को शॉर्ट नोट लिखना है। RAS सिस्टम क्या होता है, अभी 2 नंबर वाले क्वेश्चन वो कट जाएगा क्योंकि 7 नंबर में तैयार कर लोगे तो 2 नंबर में आया तो आप लिख जाओगे। रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म क्या होता है ना। किडनी कैसे एसिड बेस का बैलेंस में, है ना, एसिड बेस का बैलेंस करवाने में क्या रोल प्ले करता है उसके बारे में हम लोगों को बताना है ना जी। एक्सप्लेन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन का रेगुलेशन कैसे होता है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन में से क्वेश्चन भी कट जाएगा। आगे बात करते हैं हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है, एक्सप्लेन करना है। हमारा एनाटॉमी क्या होती है यूरिनरी ट्रैक की, हमारा स्पेशल रेफरेंस के साथ में किडनी की एनाटॉमी और नेफ्रॉन की एनाटॉमी के बारे में हम लोगों को बताना है जी। चलेगा। यूनिट नंबर 4 एंडोक्राइन सिस्टम, डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन, हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्मोन्स के बारे में हम लोगों को बताना है। अच्छा बताइएगा, मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, आंसर कीजिएगा बेटा जी। मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, बताइएगा फटाक से, मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं। 7 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, कि हार्मोन्स के एक्शन को हम लोग क्या बेटे उसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना है, या फिर हमें फंक्शन पूछ लेगा थायराइड ग्लैंड के, पेनक्रियास ग्लैंड के, पिट्यूटरी ग्लैंड के और हमारा एडिनल ग्लैंड के। अच्छा चलो, मास्टर ग्लैंड इन चारों में से कोई एक होती है, बताओ कौन सी होती है, बताइएगा बेटा। कल की क्लास में बता दिया था, प्लीज देख लीजिएगा। वेरी गुड बेटा जी, वेरी गुड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। अगला क्वेश्चन 10 मार्क्स में हमारा, डिफाइन एंडोक्राइन सिस्टम एंड इट्स स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड देयर डिसीज ऑल्सो, कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, उनके स्ट्रक्चर, फंक्शन और उनके डिसीज के बारे में हम लोगों को बताना है। अब लास्ट एंड लीस्ट यूनिट नंबर 5 हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर हम लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना होता है जी। ठीक है जी, चलेगा। जैसे कि हमारा देखेगा, राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, बताइएगा जरा, आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है जी, बात करते बेटे हमारा अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन अबाउट द हमारा क्रोमोसोम एंड जीन, हमारे कि जो हमारे क्रोमोसोम में हमारे जो होते हैं बेटा जी और जो हमारे जीन होते हैं उनके बारे में हम लोगों को बताना है। फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। 7 मार्क्स के क्वेश्चन के अंतर्गत हमारा क्या आता है जी, जैसे कि प्रोटीन की सिंथेसिस क्या होती है उसको एक्सप्लेन करना है। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन से आप क्या समझते हैं, सेक्स हार्मोन क्या होते हैं और आप उससे क्या समझते हैं उसे हम लोगों को बताना है। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, वेरी गुड बच्चा जी, बहुत अच्छे, ठीक है, वेरी गुड बेटा जी, बहुत बढ़िया। चलेगा जी, आगे बात करते हैं बेटा जी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल, कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है उसके ऊपर हम लोगों को शॉर्ट नोट लिखना है। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल हमारी 3 फेजेस में होती है, फेजेस भी जरूर लिखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी हमारा, डिफाइन एनाटॉमी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि मेल और फीमेल, देखो मेल और फीमेल मैंने यहां पर कॉम्बिनेशन में दिया है, आपसे खाली मेल भी पूछ सकता है या फिर खाली फीमेल भी पूछ सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या बेटा जी, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सप्लेन देयर फंक्शन आल्सो। ये क्वेश्चन हम यहां पर डाउन कर देंगे क्योंकि जब हम 10 नंबर के अकॉर्डिंग इसको तैयार कर लेंगे तो हमारा 7 नंबर में हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है जी, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा जी। तो ये हमारे क्या बेटा जी टॉप
मोस्ट क्वेश्चन है हमारे पांचों यूनिट के मिलाकर के, जो कि यहां पर मैंने आप सभी लोगों को बता दिए हैं। बाकी जितने भी हमारे है ना, जितने भी यहां पर स्टूडेंट्स हैं, आप सभी लोगों को ये पीडीएफ कहां पर मिलेगी मैं बता देता हूं। एक सेकंड बस, जस्ट अ सेकंड, आ जाइएगा। इस पीडीएफ के बारे में मैं अगर जो बात करूं तो बेटा जी ये पीडीएफ आप सभी लोगों को दो जगह देखने को मिलेगी। एक जो डिजिटल कोर्स है और मास्टर कोर्स है, वहां पर तो ये पीडीएफ पहले दिन से अपलोडेड है। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है क्या? खुल गया, चलेगा जी। तो क्या है बेटा जी कि दो जगह आपको देखने को मिलेगी। एक तो आप लोगों को डिजिटल या मास्टर कोर्स में ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है जी। जो कल से हम क्या करेंगे, जो हमारी पहली यूनिट के जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं उनके सॉल्यूशन कल हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी? उनके सॉल्यूशन हम कल पढ़ेंगे। जैसे आज हमने सुबह की क्लास में ऑर्गेनिक के सॉल्यूशन पढ़े थे, जितने बच्चे यहां पर होंगे। अब आप देखिएगा, आप जैसे बीएससी फार्मेसी आप डाउनलोड करोगे, बी फार्मा क्लासेस पर आप क्लिक करोगे तो सेकेंड सेमेस्टर में आपको आ जाना है और यहां पर आपको दिखाई देगा प्रहार क्रैश कोर्स, है ना जी। क्या दिखाई देगा जी? यहां पर आपको प्रहार क्रैश कोर्स दिखाई देगा। इस क्रैश कोर्स में भी ये पीडीएफ आप लोगों को मिलने वाली है ना जी। इस कोर्स का प्राइस 699 है, बट अभी ऑफर में ये 499 रुपए का मिल रहा है। तो आप लोग फटाफट जाकर के ज्वाइन कर सकते हो और मेरा क्लास देख करके जा रहे हो तो स्पेशल कूपन कोड पुनित 123 है ना, PUNIT पुनित 123 आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का और ऑफ हो जाएगा। लाइव क्लासेस, महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन, यूनिट वाइज वन शॉट और पीडीएफ नोट्स, ये सब कुछ आपको इस कोर्स के अंदर मिलने वाला है। तो आप लोग फटाफट जाकर के ज्वाइन कर सकते हो और जो डिजिटल कोर्स वाले बच्चे हैं वो भी इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि कि आपके पास में बस 3 दिन का मौका है, फिर आप नहीं एनरोल कर पाएंगे। ठीक है जी, चलेगा। तो ये आप लोगों का बेटा जी सिंपल सा है जो कि आज हमने आपको बताया। तो आप लोग ऐप डाउनलोड करके कोर्स में एनरोल कर सकते हो। बाकी किसी को कोई भी दिक्कत हो तो वो मेरे वाले नंबर पर, जो मेरा नंबर है, ऐप वाले बच्चे जितने भी ज्वाइन है मेरे नंबर पर आप मैसेज करके अपना चीजों को पूछ सकते हो। बाकी आप लोगों के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि यूनिट वाइज है, और जिस बच्चे ने इन सभी क्वेश्चंस को अगर जो रेडी कर लिया तो ये समझिएगा कि आपको कोई मॉडल पेपर, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कोई हाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन किसी की जरूरत नहीं है। आप बस इन क्वेश्चंस को तैयार कीजिए, पढ़ करके आपका पूरा पेपर यहीं से ही आने वाला है। ठीक है जी, चलेगा जी। तो इसी के साथ में हम आज के सेशन को यहीं पर एंड करेंगे और शायरी हो जाए, चलेगा। कैसी शायरी सुनना चाहेंगे? कैसी शायरी सुनना चाहेंगे बताइएगा। हम अपना पिटारा खोल लेते हैं, आप किस प्रकार की शायरी सुनना चाहेंगे? चलो देखो, आजकल का क्या है कि हम लोगों को बिगड़ा हुआ बोलने लगे हैं लोग बाग। क्या बोलने लगे हैं? बिगड़ा हुआ बोलने लगे हैं। ठीक है, एक बच्चा बोलो सर कूपन कोड कैसे अप्लाई करेंगे? देखो बेटा जी, आप जैसे ही बाय नाउ पर क्लिक करते हो, यहां पर देखो अप्लाई कूपन का ऑप्शन है, मैं लाइव दिखा देता हूं, देखिएगा। आप PUNIT 123 ये कूपन कोड आप जैसे ही अप्लाई करोगे, देखो कूपन कोड सक्सेसफुली अप्लाइड। देखो कितना प्राइस हो गया, 450 रुपए हो गया। आप देख सकते हो प्राइस कितना हो गया बेटा जी, कूपन कोड अप्लाई करते के साथ ही पुनीत 123 450 रुपए प्राइस हो गया। तो आप लोग ऐसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलेगा। चलो देखो कि क्या बोलते हैं कि जब आजकल के हम लोगों को क्या है कि जैसे आप लोग हैं थोड़े बाहर घूमते घूमते हैं तो आप लोगों को बिगड़ा हुआ बोलने लगते हैं, है ना। तो जजमेंट कर लेते हैं, जजमेंट कर लेते हैं हमारे चीजों को लेकर के। तो उसको लेकर के जरा अगर जो अच्छी लगे तो संभालना, और शब्दों पर अगर जो अच्छी लगे तो वाह वाह जरूर बोलना। कि कुछ सही तो कुछ खराब कहते हैं, कि कुछ सही तो कुछ खराब कहते हैं, लोग हमें बिगड़ा हुआ नवाब कहते हैं। कि कुछ सही तो कुछ खराब कहते हैं, लोग हमें बिगड़ा हुआ नवाब कहते हैं। हम तो बदनाम हुए कुछ इस कदर, कि हम तो बदनाम हुए कुछ इस कदर, पानी भी पी ले तो लोग शराब कहते हैं। ठीक है जी, तो चलिएगा आज के सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। और कल सुबह आपसे मिलते हैं ऐप पर 6:30 बजे।
लव यू ऑल बेटा जी, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।